कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग क्लास 6 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन के कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कतें आती है तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस जरूर करके जाइएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर के। अगर आप इसका पिछला वीडियो नहीं देख पाए तो वीडियो के एंड में इसकी प्लेलिस्ट दे दूंगा मैं, आप उसे जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 10 ये है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 74। यानी दो लगातार इवन नंबर्स का जो सम जो है वो 74 दिया गया है और आपको नंबर पता करना है। तो दो चीज़ें हमेशा याद रखिए कि इवन नंबर्स होता क्या है। ऐसे नंबर जो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। अब यहाँ बात हो रही है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में। तो जब दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स जब लोगे तो उनके बीच में डिफरेंस होता है वो हमेशा 2 का होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक इवन नंबर 4 ले रहे हैं तो इसका अगला इवन नंबर जो होगा वो 6 होगा। तो किन्हीं भी लगातार दो इवन नंबर्स के बीच में डिफरेंस 2 का होता है। अब यहाँ पे अगर इनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 का आएगा। अब चूंकि यहाँ पे हमें इवन नंबर्स पता नहीं है कि वो कौन कौन से इवन नंबर्स हैं, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि जो हमारा फर्स्ट इवन नंबर जो है उसको हम x मान लेंगे। तो जो सेकंड इवन नंबर जो होगा, ठीक है ना, इसी में हम क्या करेंगे, पिछले वाले में हम 2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला इवन नंबर x हो गया और दूसरा इवन नंबर जो हो गया वो हमारा x+2 हो गया। अब जैसा कि इंफॉर्मेशन दिया गया है कि इनका सम कितना हो रहा है, 74 हो रहा है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, x को और x+2 को ऐड करेंगे तो इनका सम बराबर हुआ 74 के। अब यहाँ पे x और x लाइक टर्म इनको ऐड कर लो तो 2x हो जाएगा, +2 = 74। ये आपके अनलाइक टर्म्स है, इनको आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लिटरल फैक्टर x नहीं लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, +2 को ट्रांसफर करेंगे और जब इधर लाएंगे तो ये जो होगा ये आपका माइनस में चला जाएगा। यहाँ देखिए +2 में था, इधर लाए तो -2 में हो गया। अब 74 में से 2 को जब सेपरेट करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 72 का मिल जाएगा। अब आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पर देखो कि इनके बीच में जो मैथमेटिकल जो साइन जो है वो इनटू का है, याद रखिएगा। तो जब आप 2 को हटाओगे ना तो ये 72 के नीचे डिनोमिनेटर के प्लेस में आ जाएगा और 72 को जब 2 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 36। यानी जो पहला इवन नंबर जो होगा वो 36 का हो जाएगा। और दूसरा पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ दूसरा आपने लिखा है x+2, तो x की वैल्यू आप क्या करिए 36 डाल दीजिए और इसमें 2 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 38। तो पहला वाला क्या हो गया 36 और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब अगर आपको चेक करना है कि क्या ये आंसर सही है कि नहीं सही है तो इन दोनों को ऐड कर लो और इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 74 के बराबर होना चाहिए। तो 36 और जब 38 को जब हम ऐड करेंगे तो हमको रिजल्ट जो होगा वो 74 का हमें मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में नहीं समझाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 11 इसी 10 के पैटर्न पे है। जैसे यहाँ पे इवन नंबर को लेकर डिस्कस किया गया है तो उसमें जो है ऑड नंबर को लेकर डिस्कस किया गया है। तो चाहे आप दो लगातार इवन नंबर लें या लगातार जो है दो ऑड नंबर लें, उनके बीच में डिफरेंस जो होगा वो 2 का ही होता है। और ठीक इसी पैटर्न पे उस क्वेश्चन को भी आप लगा लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब जरा इस प्रॉब्लम को आप समझिए। रीना इज 6 years ओल्डर देन हर ब्रदर अजय। यानी बताइए रखिए कि रीना जो है अपने भाई अजय से 6 years बड़ी है। इफ द सम ऑफ देयर एज इज 28 years। यानी अगर हम उसके और उसके भाई दोनों की एज को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसका रिजल्ट 28 years का होता है। तो आपको पता करना है कि रीना और उसके भाई की एज क्या होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई रीना की भी एज नहीं दिया गया है और ना ही उसके भाई अजय का एज दिया गया है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे लेट इट बी अजय का एज, जो उसका जो भाई है अजय एज, इसको आप x मान लो। अब रीना की जो एज जो दी गई है, रीना एज, वह अपने भाई से क्या है, बड़ी है। कितनी बड़ी है, 6 years बड़ी है। तो 6 years बड़ी है लेकिन किससे, अजय के एज से। तो अजय की एज क्या है, x है।
तो यहाँ पे आपने ये चीज़ कंक्लूजन निकाल लिया कि अजय की एज को आपने x मान लिया है, तो रीना की जो एज जो है वो x+6 हो गई। अब जैसा कि बताया गया कि दोनों की एज को जब हम ऐड करते हैं तो 28 ईयर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम दोनों की एज को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम x और x+6 इन दोनों को ऐड करेंगे, तो सम कितना दिया गया है 28 ईयर्स, यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे x और x क्या हो गया, 2x हो गया, +6 = 28। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि ये अनलाइक टर्म्स है, इनको आप ऐड नहीं कर सकते हो, तो +6 को ट्रांसफर करो राइट साइड में, इधर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 28 - 6 = 22 हो जाएगा। अब आपको एक चीज समझनी होगी कि यहाँ से जैसे ही आप 2 को हटाओगे तो इनके बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो इधर लाओगे तो ये डिवाइडेशन में चला जाएगा, तो x = हो जाएगा 22 / 2 = 11 ईयर्स। अब ये x कौन था, तो x जो है ये अजय की एज के बारे में था, तो अजय की एज क्या निकल के आ गई, अजय एज जो हो गया वो हो गया 11 ईयर्स का। ठीक है, अब रही बात यह है कि उसकी बहन की एज आपको पता करनी है, तो ऑलरेडी आप जान रहे हो कि रीना जो है अपने भाई से 6 एज बड़ी है, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू जो लाए थे 11, यहाँ पे अगर आप डाल दोगे ना तो 11 + 6 = क्या हो जाएगा 17 ईयर्स। यानी रीना की जो एज जो होगी वो 17 ईयर्स की हो जाएगी और भाई की जो एज जो होगी वो 11 ईयर्स की हो जाएगी। अगर आप और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लीजिएगा, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोस के प्लेलिस्ट मैंने दे रखे हैं। आपको जिस वीडियो को वॉच करना है बस आपको लिंक पर क्लिक करना है और उन वीडियो तक आप आसानी से पहुँच जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन को लेकर के। अब जरा इस प्रॉब्लम को समझिए ध्यान से। दीपक इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर विकास, यानी बताया गया क्या कि दीपक जो है अपने भाई से जो है उम्र में 2 गुना है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस बी 11 ईयर्स, अगर इन दो भाइयों के एजेस का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वह 11 ईयर्स का आता है। आपको पता करना है कि उनकी वर्तमान उम्र क्या है। तो अब चूंकि यहाँ पे ना दीपक का एज एग्जैक्टली पता है ना विकास का एज पता है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि विकास की एज को आप क्या मान लीजिए एज ए x ईयर्स मान लीजिए। ठीक है, और जैसा कि बताया गया है कि दीपक जो है अपने भाई से क्या है 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे जो दीपक की जो एज होगी वो अपने भाई से क्या होगी ट्वाइस हो जाएगी। तो ट्वाइस के केस में क्या होता है 2 गुना, तो इसके लिए आप मल्टीप्लाई का साइन यूज करिएगा और 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये हो जाएगा 2x। अब आगे का इंस्ट्रक्शन ये है कि इनके एजेस का जो डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे कि आप देख रहे हो कि दीपक की एज बड़ी है किससे विकास से, तो हम क्या करेंगे कि दीपक की एज और विकास की एज के बीच में हम डिफरेंस लगाएंगे, और डिफरेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं माइनस का साइन। तो जैसे माइनस लगाओगे तो जो इसका जो रिजल्ट है ऑलरेडी दिया गया है कि जो डिफरेंस है वो 11 ईयर्स का, तो आप 11 यहाँ पे आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे 2x में से x को सेपरेट करोगे, यहाँ कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं है तो क्या है 1 है, तो 2x में से 1x निकालोगे तो क्या आएगा 1x, तो आप 1x लिखो या x लिखो, तो x = क्या हो जाएगा 11 ईयर्स। अब ये 11 किसके लिए है, ये विकास के लिए है, यानी जो विकास जो है वो कितने साल का है 11 ईयर्स का है। अगर हम बात करें दीपक के एज के बारे में, तो दीपक का जो एज जो होगा 2 मल्टीप्लाई और जो x की जो वैल्यू लाए ना 11, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो तो दीपक की जो एज जो होगी वो 22 ईयर्स की हो जाएगी। तो एक और क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे, इसीलिए कहीं जाइए मत, उसे भी आप देख करके समझ लीजिए कि उसको कैसे लगाते हैं। अब जरा इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझिएगा। देखो दिया गया है मिसेस गोयल इज 27 ईयर्स ओल्डर देन हर डॉटर रेखा। मिसेस गोयल जो है अपनी बेटी रेखा से 27 ईयर्स बड़ी हैं। आफ्टर 8 ईयर्स शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रेखा। 8 सालों के बाद जो है जो मिसेस जो गोयल है अपनी बेटी रेखा से ट्वाइस हो जाएंगी, यानी उसके एज से 2 गुनी हो जाएंगी। आपको क्या पता करना है कि उनका प्रेजेंट एज क्या है। तो ना तो रेखा का एज पता है ना तो मिसेस गोयल का एज पता है, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा ऐसे लेट मान लीजिएगा कि लेट इट बी। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। रेखा का जो एज, रेखा एज को आप
एक्स मान लेना, और जो मॉम की जो एज होगी, मॉम्स एज, तो मॉम जो है ना बड़ी है तो प्लस लगा लीजिएगा। कितना बड़ी है? 27 बड़ी है। और किसके एज से? तो रेखा के एज से। तो रेखा का एज आप यहाँ पे एक्स डाल दीजिएगा। तो इससे ये पता चल गया कि रेखा का जो प्रेजेंट एज जो है वो एक्स है और मॉम का एज क्या है? एक्स प्लस 27 है। अब जैसे कि बताया गया है आफ्टर 8 ईयर्स, तो अगर आफ्टर 8 ईयर्स जाते हो, आफ्टर 8 ईयर्स, तो आपको क्या करना होगा कि प्रेजेंट एज में प्लस करना होगा। तो आफ्टर 8 ईयर्स के बाद क्या होगा कि जो रेखा का जो एज होगा, यहाँ रेखा हो गया, और रेखा की एज में आप क्या करिएगा? प्लस आप 8 कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि उसका फ्यूचर का एज पता चल जाएगा। ठीक इसी तरह से जो मॉम्स का एज जो होगा फ्यूचर में, मॉम्स का एज, यहाँ पे मॉम्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 27। ये ध्यान रखना कि एक्स प्लस 27 जो है ये प्रेजेंट का एज है। लेकिन जब बात 8 सालों की हो रही है तो लड़की की एज बढ़ेगी, साथ में मॉम की भी एज प्लस होगी। तो कितना प्लस होगी? क्योंकि हम 8 सालों के बाद के बारे में बात कर रहे हैं, तो 8 इसमें भी ऐड करना, 8 यहाँ भी ऐड करना, तो ये हो जाएगा x प्लस 35। यानी 8 सालों बाद मॉम की एज x प्लस 35 होगी और 8 सालों के बाद रेखा की एज क्या है? x प्लस 8। बट यहाँ पे बताया गया है कि शी विल बी ट्वाइस। कौन दोगुनी हो रही है? मिसेस गोयल। और मिसेस गोयल कौन है? रेखा की माँ है। तो फ्यूचर में क्या हो रहा है कि मॉम्स एज जो है, मॉम्स एज होगी कितनी? ट्वाइस होगी। तो ट्वाइस के लिए 2 टाइम्स किससे? रेखा के एज से। तो रेखाज एज यहाँ पे से कर लीजिएगा। अब मॉम की एज जो है वो क्या है? x प्लस 35। x प्लस 35 यहाँ पे लिख दीजिए। 2 इंटू रेखा की एज क्या है 8 सालों के बाद? x प्लस 8। यहाँ पे आप इसको डाल दीजिए। उम्मीद कर रहे हैं कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा ये लाइन हम क्लीन करते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए, क्योंकि नीचे स्पेस कम हो रहा है, इसको हम हटाते हैं। अगर देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x प्लस 35 इज इक्वल टू, और जैसे ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 16। ये दोनों अनलाइक हैं, इनको भी ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे अनलाइक है, इनके बीच में एडिशन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि प्लस 16 को इधर भेज दो, तो भेजोगे तो ये माइनस में चला जाएगा, और यहाँ आगे साइन नहीं है तो प्लस का ही है, तो x को जब इधर भेजोगे तो ये भी माइनस में चला आएगा। और यहाँ पे x की जो वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 19 आ जाएगी। अब ये x किसके लिए है? ये x जो है रेखा के लिए तो था। आखिर रेखा का एज जो है प्रेजेंट में आपने क्या माना था? प्रेजेंट में आपने x माना था, तो प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग जो है रेखा की जो भी एज है वो 19 ईयर्स की है। अगर हम माँ की एज के बारे में बात करें, मॉम्स एज के बारे में बात करें, तो मॉम जो है रेखा से, तो रेखा की एज क्या थी? 19। और कितने साल बड़ी थी? 27 ईयर्स बड़ी थी। तो यहाँ पे हम 27 ईयर्स अगर हम प्लस कर देते हैं तो मॉम की जो एज निकल के आएगी वो 46 ईयर्स की होगी। तो अगर आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो अपने उन दोस्तों को, उन बहनों को शेयर भी जरूर करें जिनका मैथमेटिक्स बेहद ही वीक है, क्योंकि मेरा प्रयास यही है कि बच्चा कितना भी वीक हो मैं उसको इस तरीके से बताऊं कि उसको चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।